क्या कभी आपने सोचा है कि भीतर की वह शांति जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाए नहीं, आखिर कैसी होती है? यह वह अनुभव है जो शब्दों में नहीं बंध सकता। आज हम जानेंगे उसी अवस्था का रहस्य। दोस्तों, जीवन में हर कोई सुख और संतोष की तलाश करता है, लेकिन यह तलाश बाहर भटकती रहती है। कभी रिश्तों में, कभी धन में और कभी उपलब्धियों में। फिर भी अंदर का खालीपन वैसा का वैसा ही रहता है। आज हम समझेंगे कि सच्चा संतोष और आत्म विश्रांति कैसी होती है और क्यों इसे अनुभव करने वाला व्यक्ति इसे व्यक्त भी नहीं कर सकता। तो इस प्यारी सी व्याख्या में प्रवेश करने से पहले हम इस श्लोक का अर्थ जान लेते हैं। उसके बाद हम इसकी गहराई से विवेचना करेंगे। इस श्लोक में अष्टावक्र जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति भीतर से पूर्ण है, जो किसी अपेक्षा पर नहीं टिका, जो दुख और आशा से परे है, वह जो अनुभव करता है उसे शब्दों में किसी से कहना संभव ही नहीं है। बड़ी उलझन वाली बात यहाँ पे बोल दी। आम व्यक्ति इस बात को बड़ा गहरे से मनन कर सकता है, या बुद्धिजीवी इस बात को सोच सकते हैं कि जो चीज शब्दों से कही नहीं जा सकती, उसके लिए फिर इतने सारे शब्द, इतने सारे प्रवचन क्यों हैं? जब कहा ही नहीं जा सकता तो फिर क्यों इन शब्दों के माध्यम से उसे बताने की, उसे कहने की संत साधु ये सब कोशिश करते हैं, जबकि वो कहा तो जा ही नहीं सकता। देखिए, जीवन में हमारी जो सारी की सारी भागदौड़ है वो केवल एक ही कारण से है, और वो है संतोष की तलाश। हम सोचते हैं कि अगर यह चीज मिल जाए तो भीतर एक गहरी संतुष्टि मिल जाएगी, गहरी शांति मिल जाएगी। अगर यह रिश्ता सफल हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अगर इतना पैसा आ जाए तो जीवन सुंदर हो जाएगा। पर क्या सचमुच ऐसा होता है? जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई सपना पूरा किया और कुछ समय पश्चात वही खालीपन फिर से लौट आया। यही है बाहरी आशाओं का खेल। लेकिन इस सूत्र में जिस अवस्था का जिक्र है वह अलग है। जब इंसान बाहर नहीं बल्कि भीतर लौटता है, तब उसे पता चलता है कि सच्चा सुख किसी वस्तु, परिस्थिति या संबंध में नहीं है। यह भीतर है, आपकी ही आत्मा में। जिस व्यक्ति ने इस सत्य को खोज लिया वह पूरी तरह आत्म तृप्त हो जाता है। न उसे भविष्य से कोई अपेक्षा है, फिर न अतीत का कोई बोझ है उस पर। ऐसे व्यक्ति के लिए हर क्षण पूर्ण है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा अनुभव होता है तो क्या इसे दूसरों को बताया जा सकता है? जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, उत्तर है नहीं, क्योंकि यह कोई विचार या ज्ञान नहीं है जिसे शब्दों में बांटा जा सके। यह तो शुद्ध अनुभूति है। जैसे किसी ने मिठास का स्वाद चखा हो, वह कितना भी समझाए, असली स्वाद तो केवल चखने पर ही पता चलता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि इस अनुभूति से व्यक्ति अहंकारी नहीं बनता, वह मौन हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि जो भीतर घटा है उसे शब्दों में कहना दूसरों के साथ अन्याय होगा। उदाहरण के तौर पर हम इसे थोड़ा सा समझेंगे।
मान लीजिए कोई व्यक्ति पहली बार समुद्र को सामने से देखता है। उसकी गहराई, उसकी लहरों की आवाज, उसकी विशालता उसे भीतर तक हिला देती है। अब वह चाहे जितना भी वर्णन करे, जिसने कभी समुद्र देखा ही नहीं, वह उस अनुभव को पूरी तरह समझ नहीं पाएगा। उसी तरह आत्म विश्रांति और आत्म संतोष का अनुभव भी केवल जिया जा सकता है, बताया नहीं। तो अंततः यह सूत्र हमें याद दिलाता है कि असली संतोष और आनंद बाहर की दुनिया से नहीं मिलता। यह तो तब आता है जब हम भीतर उतरते हैं और अपने ही अस्तित्व में विश्राम करते हैं। और जिसने यह अनुभव कर लिया, उसके लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं रहती। उसका मौन ही सबसे गहरी शिक्षा बन जाता है। तो दोस्तों, अगले नए सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।